तो यार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवा सर ऑफिशियल में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था वैद्युत रसायन, जिसका हम फर्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक टेबल लिखाई थी जिसका नाम था सक्रियता सारणी। पुनः आपके लिए यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ। लिखवा इसकी ट्रिक भी थी, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, इस पर आधारित आपको अभी प्रश्न मिलने वाला है जो पेपर में आया हुआ है। क्या था आपका? लिखवा सुंदर कन्या ना मांगे अल्ट मान जिनके क्रोधित सादर सोना पावे। तो दोस्तों मैंने आपको यह सारणी लिखाई थी जिसको हम बोलते हैं सक्रियता सारणी। ठीक है, तो मैंने बताई लिखवा सुंदर कन्या ना मांगे अल्टमान जिनके क्रोध फादर हिंदुस्तान कुलपरा के हाथी पिटाई वगैरह। ठीक है, तो मैंने आपको यह टेबल बताई थी। मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे आने पर जो आपकी अपचायक क्षमता है, क्या अपचायक क्षमता क्या होती है आपकी? अपचायक क्षमता क्या होती है आपकी? कम होती है। मैंने आपकी बताई थी जो आपका हाइड्रोजन होता है उस पर आपकी एसआरपी क्या होती है? जीरो होती है, और इसके प्लस की होने लगती है ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है? माइनस की होती है। ठीक है, मैंने आपको खूब बताया है कल, तो आपके लिए एनसीईआरटी से सवाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप उस प्रश्न को करना। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक सवाल लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न दिया गया है एनसीईआरटी अभ्यास का। देख लिया आप, मेरे पास बुक दी गई है। तो आपके लिए प्रश्न दिया गया एनसीईआरटी का जो आपका प्रथम क्वेश्चन था 3.1 वो है मैंने कल करा दिया था। अब 3.2 वाले प्रश्न को हम कर रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3.2 एनसीईआरटी का है। आपको कुछ दिए गए हैं के पॉजिटिव से के पर पहुंचे हैं, इसका मान दिया गया है आपको। ये क्या दिया गया है? एसआरपी दी गई है आपको। क्या दी गई है? ये आपको एसआरपी दी गई है, मानक इलेक्ट्रोड वेव दिए गए हैं। इसका मान दिया है मास के 2.93 वोल्ट। इसी पर आपको दिया गया एजी प्लस से एजी पर गए, वह कितना दिया गया आपको? 0.80 वोल्ट। इसी प्रकार आपको मरकरी दी गई है, मरकरी प्लस 2 से एच जी, यह आपको दी गई है 0.79 वोल्ट। और एम जी वाली दी गई है आपको, और यह आपको दी गई है माइनस के 2.37 वोल्ट। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों यह आपको प्रश्न दिया गया है। आपको इनको क्या करना है? अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। इनको क्या रखना है? अपचायक क्षमता के ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है? इनको अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। कहां पर रखना है? अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में रखना है इन मानों को देखकर। और यह टेबल मैंने आपको बनाई थी, इस टेबल की सहायता से आप इनके मान रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में सभी के मानों को रखना है। हाँ, मैंने आपको अपचायक क्षमता बताई थी। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपकी अपचायक क्षमता क्या होती है? घटती है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो आपकी अपचायक क्षमता बढ़ेगी। यानी जितना निगेटिव मान होगा उतनी आपकी अपचायक क्षमता होगी, जितनी ही आपकी अपचायक क्षमता होगी। ठीक है, कल वाली आप टेबल देख सकते हैं। इसको हम मिटाने जा रहे हैं। मैंने आपको कल एक टेबल लिखाई थी। ठीक है, मैंने आपको एक कल टेबल लिखाई थी। मैंने ऊपर वाली वैल्यू को लिया था माइनस में, हाइड्रोजन पर प्लस का ले लिया था 0, और हाइड्रोजन नीचे बाद किसका लिया था? मैंने प्लस का लिया था सारा का सारा मान। ठीक है, यानी ऊपर से आऊंगा मैं तो नेगेटिव से नेगेटिव 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 नेगेटिव
0, फिर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, यह वैल्यू थी। तो मैंने आपको बताया था जो आपकी अपचायक क्षमता थी वो ऊपर से नीचे आने पर घटती है और नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, यानी जितना ज्यादा नेगेटिव में मान प्राप्त होगा वह उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है। नेगेटिव उससे कम उससे कम उससे कम, इस प्रकार लिखोगे तो आपकी अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन पांचों मानों में से आपको यह देखना सबसे नेगेटिव मान कौन सा है इसमें, सबसे नेगेटिव मान ढूंढे इसमें। 2.93 तो आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस में ये 2.93 सबसे अधिक वैल्यू है, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो आपका ये आ गया, क्या आ गया आपका के, बड़े अक्षर में लिखेंगे हम के पॉजिटिव के, ठीक है, ये हो गया। अब इससे कम वैल्यू कौन सी है, मान लिखेंगे नीचे। अब इससे कम वैल्यू कौन सी है, अब इससे कम वैल्यू कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो इस वाली लिखेंगे, ये किसका मान, इसका mg प्लस से mg पर। अभी इसी प्रकार आपको एक प्रश्न और मिलेगा, आप उस वाले प्रश्न को करना। अब इससे वैल्यू कम कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, यानी ये किसकी है आपकी Cr+3 से Cr, ठीक है। अब इससे कम वैल्यू कौन सी है, 0.79, ये वाली है। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देते हैं, आपकी कौन सी वाली हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाली होगी। अब इससे कम कौन सी वाली, आपकी ये वाली है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये वाला ग्रेटर देन वाला देखिए, ठीक है, ये वाला लिखेंगे आप, ये वाला, इसके बाद ये वाला, ठीक है। तो आपका यह क्या आएगा, अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, ठीक है। आप इसके इनके नीचे आप इनके मान रख सकते हैं, ठीक है। तो मान के रूप में आप किस प्रकार लिखेंगे, आप इस प्रकार लिखेंगे, हाँ आप तो मान के रूप में लिखना, आप लिखोगे माइनस के, ये वाला मार्कर नहीं चल रहा है, आपको मान दिए गए होंगे अभी, हाँ तो देखो आप मान के रूप में लिखना, आप इस प्रकार लिखोगे माइनस के 2.93 वोल्ट, फिर इससे छोटा माइनस के 2.37, फिर इससे छोटा माइनस के 0.74, फिर इससे छोटा 0.79, इससे छोटा 0.80 वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका सेम टू सेम प्रश्न एक बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया गया है जो पेपर में आया हुआ है। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम अगला प्रश्न देने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक प्रश्न दिया गया है, आपको कह रहा है जो आपको 3 बिलियन दिए गए हैं, आपको 3 दिए गए हैं, 3 पदार्थ दिए गए हैं ए बी सी, ए का एसआरपी दिया गया है आपको 0.68 वोल्ट, और इसी प्रकार आपको बी का एसआरपी दिया गया है माइनस के 2.4 वोल्ट। इसी प्रकार आपको सी का एसआरपी दिया गया है 0.50 वोल्ट। आपको 3 मान दिए गए हैं, इनका क्या करना है दोस्तों, आपको अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न को कर चुके होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको मान देखना है, क्या करना है, आपको मान देखना है, आपको मान देखना क्या, आपको सबसे पहले सबसे अधिक ऋणात्मक वैल्यू देखनी है। सबसे अधिक ऋणात्मक वैल्यू किसकी होगी, आप देखें सबसे अधिक ऋणात्मक वैल्यू किसकी है, देखो बी वाली, ठीक है, सबसे अधिक ऋणात्मक वैल्यू है तो आपका बी हो गया। अब इससे कम वैल्यू किसकी है, आपकी ये वाली, तो यहाँ पर सी लिख दें। और इससे कम वाली कौन सी आपकी ए वाली, तो आपका ये आंसर हो गया, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। आशा है दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। शरीर से 10 गुना वजन ले 50 गुना 5 गुना, अरे 5 गुना ही सही, पर मैं 15 चीटी अति से उड़ा लेंगे जा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है डेनियल सेल। पेपर में पूछा गया है, आप डेनियल सेल से क्या समझते हैं उसको चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे डेनियल सेल। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाएं डेनियल सेल। आपको मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो आपको इसको अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर लिखा है डेनियल सेल, क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है डेनियल सेल, ठीक है। तो मैंने आपको प्रथम दिन बताया था सेल क्या होती है, सेल वह भौतिक युक्ति होती है, सेल क्या होती है,
सेल वह भौतिक युक्ति होती है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, जिससे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सेल कहते हैं, ओनली सेल कहते हैं। और सेल के मैंने आपको दो प्रकार दिखाए थे। पहली सेल थी आपकी गैल्वेनिक सेल और दूसरी थी विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल क्या थी, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही थी, उसे हमने कहा था गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल का आपका उदाहरण था डैनियल सेल। याद है आपको, मैंने लिखाया था। तो डैनियल सेल का क्या काम रहेगा, डैनियल सेल का काम यह रहेगा, ये क्या करेगी, अपने रासायनिक अभिक्रिया को किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है, हाँ, यह इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा यह हमको विद्युत ऊर्जा प्रदान कराएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं विद्युत सेल का डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझें। तो ध्यान पूर्वक देखें, डैनियल सेल को बनाने के लिए आपको दो पात्रों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो पात्र ले लिए। ठीक है, पहला पात्र ये ले लिया और दूसरा पात्र ये ले लिया। ठीक है, मैंने दो पात्र ले लिए। ठीक है, देखो जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो डैनियल सेल का हम निर्माण कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखें, डैनियल सेल में दो पात्र होते हैं। जो देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वही डायग्राम की कॉपी यहाँ पर लिखूंगा, वही पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा मैं, उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, दो पात्र लिए। ठीक है, इन दोनों पात्रों में आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रोड डालनी है। क्या डालनी, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इस वाली में मैंने इलेक्ट्रोड डाल दी, ये वाली। ठीक है, हाँ, इसमें एक मैंने प्लेट रख दी, प्लेट को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक प्लेट रख दी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड में धातु की बनी हुई होती है। तो कौन सी धातु की बनी है, तो यह आपकी प्लेट बनी है किसकी, जिंक धातु की। किसकी, जिंक धातु की आपकी यह इलेक्ट्रोड बनी हुई है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जिंक इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो जिस धातु की आप प्लेट ले रहे हो, जिस धातु की आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो, उसी से संबंधित पात्र में क्या भरते हैं, विलयन भरते हैं। ठीक है, तो जिंक प्लेट किसकी है, जिंक की है, तो इसमें सॉल्यूशन किसका भरोगे, जिंक सल्फेट का। किसका भरोगे, जिंक सल्फेट का। इसमें सॉल्यूशन किसका भरा है आपका, जिंक सल्फेट का। ZnSO4 का क्या भरा है, इसमें सॉल्यूशन भरा है। ठीक है, अब आप इधर देखें, किधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। अब आपको ये आपकी एक और इलेक्ट्रोड दी गई है, ये धातु की बनी हुई है। अब ये मान लीजिए आपकी किस धातु की बनी हुई है, ये आपकी कॉपर वाली धातु की बनी है। ठीक है, Cu, तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉपर इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कॉपर इलेक्ट्रोड कहेंगे। मैंने आपको बताया है जिस धातु की आप प्लेट लोगे उसी से संबंधित इसमें विलयन भरेंगे। ठीक है, तो किसकी प्लेट है, ये कॉपर की, तो इसमें विलयन किसका भरा जाएगा, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो जिंक भरी है, हाँ, तो जिंक की प्लेट है इसलिए जिंक सल्फेट का विलयन लिया। अब कॉपर की प्लेट है तो किसका विलयन लेंगे हम, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, किसकी प्लेट है, ये आपकी कॉपर सल्फेट की। हाँ, तो देखो इस प्रकार आपका इतना निर्माण हुआ, ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है, अब आपको ये दोनों प्लेटें दिखाई दे रही हैं, इन दोनों प्लेटों को आपको जोड़ना, किससे जोड़ देना, इसको आपको जोड़ना है वोल्ट मीटर से। किससे, इन दोनों प्लेटों के इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ना है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि करंट का मापन वोल्ट मीटर ही तो करेगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट में वोल्टेज पता चलेंगे। तो इन दोनों प्लेटों का संबंध किससे कर दिया, वोल्ट मीटर से कर दिया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यह काम करना है, जो आपका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपको एक नली से, कांच की नली से जोड़ना है। किससे, कांच की नली से जोड़ना है। ठीक है, जो आपको ये दोनों विलयन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों प्लेटों को आपको एक कांच की नली से जोड़ना है। यू आकार की आपको एक कांच की नली लेनी है, उससे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। हाँ,
यू आकार की एक नली देनी, इसको क्या करना आपको, इससे जोड़ देना, ठीक है। ये आपकी यू आकार की नली दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, यू आकार नली, लवड़, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुल यानी सेतु, ठीक है। तो इसका नाम हो गया क्या, लवड़ सेतु, क्या हो गया, हाँ इसको बोलते सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलेंगे लवड़ सेतु, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यह आपकी क्या बनकर तैयार हो गई, तो यह आपकी डेनियल सेल बनकर तैयार हो गई, आपकी यह क्या बनकर तैयार होगी, डेनियल सेल बनकर तैयार होगी। मैंने आपको एक चीज और लिखाई थी, अभी मैंने आपको टेबल लिखाई थी, लिखवा सुंदर कन्या नाम मांगे अल्टमान, जिनके क्रोधित फादर सीडी को निकाले, सोना पावे हिंदुस्तान कुलपुरा के हाजी अर्जुन पिटावे। मैंने आपको बताया था जौन सी धातु ऊपर होगी वह किस पर ली जाएगी, कैथोड पर, एनोड पर, जो नीचे होगी वो किस पर ले आएगी, एनोड पर, कैथोड पर, ठीक है। तो आपकी दो धातु हैं, जिंक और कॉपर। तो आप देखिए जिंक का स्थान सक्रियता सारणी में कॉपर से ऊपर है, ठीक है। जो मेटल आपकी ऊपर होगी उसको हम किस पर लेंगे, कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर, अरे सॉरी एनोड पर, किस पर, एनोड पर। और ये वाली किस पर ले जाएगी आपकी, कैथोड पर, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मेटल ऊंची होगी उसको एनोड पर, जो नीचे होगी उसको कैथोड पर, ठीक है। कॉपर किस पर होगी आपके, कैथोड पर। कितना हो गया देखो ये आपकी टोटल पूरी क्या बनकर तैयार होगी, डेनियल सेल बनकर तैयार होगी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट लिखेंगे। अब आपको समझना है, इसमें हम पहला पॉइंट देख रहे हैं, क्या पॉइंट है, तो पहला पॉइंट ये है, जो आपका डेनियल सेल है इसका निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया, तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जे.एफ. डेनियल। तो आप लिखेंगे डेनियल सेल का निर्माण किसने किया, जे.एफ. डेनियल, जिसका नाम था जॉन फ्रेडरिक डेनियल, साइंटिस्ट था, उसने इस डेनियल सेल का निर्माण किया था। तो आप क्या लिखोगे, इसका निर्माण जे.एफ. डेनियल ने किया था, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, तो आप देखें इस सेल में कितने पात्र होते हैं, इस सेल में कितने पात्र होते हैं, दो ही तो होते हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। तो आप क्या लिखोगे, इस सेल में, इस सेल में दो पात्र होते हैं, कितने पात्र होते हैं, दो पात्र होते हैं, ठीक है। जो जो है इसमें वही वही मैं यहाँ पर लिखूंगा, कहीं पर आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इस सेल में दो पात्र होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तीसरा पॉइंट, जो आपका पहला पात्र दिखाई दे रहा है, प्रथम पात्र किसका बना होता है, जिंक इलेक्ट्रोड का बना होता है, जिंक इलेक्ट्रोड का बना होता है, किसमें डूबा होता है, जिंक सल्फेट में। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आप ऐसे डायरेक्ट लिखें, प्रथम पात्र, प्रथम पात्र में जिंक इलेक्ट्रोड, प्रथम पात्र में जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। दूसरे में, चौथे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में क्या है, और दूसरे पात्र में क्या होता है, दूसरे पात्र में कॉपर इलेक्ट्रोड को, कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। और ये आपका पांचवा पॉइंट, ये आपकी दोनों सेल दिखाई दे रही हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को किससे जोड़ा, वोल्टीमीटर से, ठीक है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों को वोल्टीमीटर से जोड़ा जाता है,
किससे जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर से जोड़ा जाता है। और आपका लास्ट कौन, छठवां, इसमें रबड़ सेतु का भी प्रयोग होता है। तो आज इतना ही हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं आपका रबड़ सेतु क्या होता है। दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर एक आपको डायग्राम बनाया था, ये आपको अच्छा भी रहा होगा। रबड़ सेतु क्या होता है? एक यू आकार की कांच की नलिका होती है। क्या होती है? यह एक यू आकार के कांच की नलिका होती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ छात्र यहाँ पर रख रहे हैं जिससे हमें भी हंसी आ जाती है, इसमें कोई बात नहीं है। देखो, तो हमने यू आकार के कांच की नलिका बनाई थी, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे क्या होती है? यह एक यू आकार की कांच की नलिका होती है, अक्रिय विद्युत अपघट्य। जैसे और ऐसे हो गए तो मतलब चाचा नाते जावे नहीं मैं सेकंड में बात हूं तू जो कह रहा है भैया ड्रिंक आईडी आता है तो वो तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बैटरी को बैटरी को देख लो भैया। आज कुछ गंगा सिंह को पहले कह रहे तो सही बात जाएंगे सुनी तो और चले चुप है आओ फीलिंग आ रही थी तो मुझे पता करिए बात बताऊं, हमारी सब्जी मंडी चल गई फिर। अरे हां बात कर लो यार। तो मैं नहीं करने का कोई फायदा नहीं है। अभी मत तो इंटर है यार, ये बस पढ़ा रहे हो लगा रहे हो। कोई हंसी लगा रहा है मेरे को भाग आ गया। अगर यार का चीज है अगर का हो तो ये मां में अगर यार हां अगर लिखे तो अगर यार हम एजी यार है एजी ए यार तो बड़ी यार बनाते एजी ऑर्गन ये भैया सी आई रुपया सजा दिखने ए ओ ना बोल देगा समझ तुम बता दो ना तेरा दुनिया की बाहर कर दो, बाहर में जाओ लेट में ना करते पैसा मैंने क्या पता है शर्म लगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रबड़ सेतु। रबड़ सेतु आकार में कैसा होता है दोस्तों? आपका जो रबड़ सेतु होता है वह यू आकार की क्या होती है? कांच की नलिका होती है। क्या होती है? यू आकार की कांच की नलिका होती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें आपके अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट लिखें, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को क्या करते हैं? इसमें भर देते हैं। क्या करते हैं? इसमें भर देते हैं। कांच की नलिका हम क्या कर देते हैं? इनको क्या करते हैं? इनके अंदर भर देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? भर देते हैं। किसमें मिलाकर? इनको किसमें मिलाकर? देखो इन अपघट्टों को किसमें मिलाकर भरते हैं? जो आपको दिखाई दे एक चीज होती है जिसका नाम है अगर। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, ब्लैक कलर का होगा, अगर चिपका चिपका है, ठीक है।
इसको क्या करना, या तो अगर अगर मिला लीजिए, या आप इसको क्या कर लीजिए, जिलेटिन में मिला लीजिए। ठीक है, इन अपघट्यों को अगर अगर या जिलेटिन में किसके रूप में मिलाते हैं, पेस्ट के रूप में मिलाकर इसमें भर देते हैं, किसमें, सॉल्ट ब्रिज में भर देते हैं। ठीक है, कांच की बनी होती है, इस सॉल्ट ब्रिज में भर देते हैं, और इनके दोनों सिरे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों सिरे को किससे बंद कर देते हैं, रुई लगाकर, रुई लगा देते हैं दोनों सिरे में और इसको बंद कर देते हैं। समझ में आया। कांच जो आपका लवण सेतु है, मैं आपको बता चुका हूं, कांच की यू आकार की एक नलिका होती है, और इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रेट में अगर अगर जिलेटिन पेस्ट के रूप में मिलाकर इसके अंदर भर देते हैं, और इनके दोनों सिरों को रुई लगाकर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यह आपका लवण सेतु होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लवण सेतु की विशेषताएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लवण सेतु की विशेषताएं देखेंगे। दोस्तों, आपकी पहली विशेषता क्या है, देखो, इस लवण सेतु का प्रयोग अभी हमने डैनियल सेल में किया था, तो आपने देखा था इसका जिसका आपका लवण सेतु का एक सिरा तो जिंक वाली इलेक्ट्रोड में डाला और दूसरा वाला कॉपर वाली इलेक्ट्रोड में डाला, यानी यह क्या कर रहा था, आपकी इधर वाली सेल थी आधी सेल थी, उधर वाली आधी सेल थी, यानी क्या कर रहा था, दोनों सेल को मिला रहा था। हाँ, दोनों अर्ध सेलों को क्या कर रहा था, मिला रहा था। तो आप क्या लिखोगे, यह दोनों अर्ध लवण सेतु, अर्ध सेलों को मिलाता है, सेलों को आपस में मिलाता है। और यह क्या कर रहा था, अगर आपका लवण सेतु नहीं है तो आपका क्या उस सर्किट बनकर तैयार हुआ था, नहीं, तो यानी यह क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा पॉइंट यह है, परिपथ को पूर्ण करता है। और लास्ट पॉइंट है, यह सेल में उदासीनता बनाए रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, इस प्रकार यह आपके 3 पॉइंट होते हैं। उदासीनता का मतलब है जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, समझ में आया, उसको उदासीन बना के रखेगा। इस प्रकार आपका लवण सेतु और उसकी विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही, अब हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।